अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज हमवतनों और दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाले इंसानियत के नाते मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप पर सलाम रहमत हो। आज 24 जून 2025 हमारा आज का कुरानी पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए हम हाजिर हैं। सबसे पहला काम उठने के बाद, जागने के बाद यही होता है कि आप तक कुरान का खालिस पैगाम पहुंचाया जाए। और इसको ठट्ठा ना समझो, इसको गैर संजीदा ना ले लो, इसको मामूली ना समझो, इसकी तकजीब ना करो, इसका मजाक ना उड़ाओ। इसका तो जाना कुछ नहीं, इस किताब अजीम का तो थोड़ा रहना कख नहीं। जो कौम इसके मुताबिक जिंदगी बसर करेगी वो यहाँ भी फलाह पाएगी, वहां भी फलाह पाएगी। ये फलाह और तबाह का कॉन्सेप्ट जो है ना, अक़वाम के लिए या इंसानों के लिए, यहीं से शुरू हो जाता है। जन्नत और जहन्नम का जो तस्वर है या खाका है या कॉन्सेप्ट है या कैफियत है, वो यहीं से शुरू हो जाती है। जो कौमें अकल इस्तेमाल करती हैं, अकल के साथ अपने फैसले करती हैं, वो यहाँ इस दुनिया को भी जन्नत बना लेती हैं, अगली दुनिया को भी जन्नत बना लेती हैं। और जो कौमें अकल के पीछे लठ लेके चढ़ जाती हैं और अल्लाह के पैगाम को ठट्ठा समझती हैं, मजाक समझती हैं, वो यहीं से अंदाजा लगा लेंगे उनका आखिरत कैसे होगी। जेड़े पिंड भुखे लाहौर जाके भी भुखे, ये पंजाबी दी कहावत है। जेड़े पिंड भुखे वो लाहौर जाके भी भुखे। तो जिन्होंने रब ने दिता पिंड भी बथेरा दिता। जन्नत और जहन्नम का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से शुरू हो जाता है। वो आप अंदाजा लगा लीजिए, आपने कुरान को ठट्ठा समझ रखा है। कुरान तो जिंदगी देने वाली किताब है। जितनी रब ने किताबें भेजी हैं सारी मुर्दा कौम को, गुमराह कौम को, भटकी हुई कौम को सीधा रास्ता यानी जिंदगी देने के लिए नबी लेके आए थे अल्लाह की तरफ से। और कुरान भी जिंदगी देने वाली किताब है, जान डालने वाली किताब है, जान निकालने वाली नहीं। और तुमने, तुम्हारे मौलवी ने ये किताब को रखा हुआ है जान निकालने के लिए। खास तौर पे एक सूरा है, सूरा यासीन। जो तो बंदा मर ना रहा हुए सराने बैठे सूरा यासीन पढ़ो। मुझे यहाँ की बात याद आ गई। हमारे कुछ अजीज हैं, उनकी एक माई अल्लाह को प्यारे प्यारी होने वाली थी, करीबन मर्ग थी। उसके जितने रिश्तेदार थे, उसके बेटे बेटियां दामाद सबको बुला लिया। अब वो माई जो थी उसकी रूह कब से अंसरी से परवाज नहीं कर रही थी। और जो उसका दामाद था या बेटा था, वल्लाह अल्लाह मुझे याद नहीं कौन था, उसने कहा यार असं काम छड़ के आए हैं तो माई पूरी नहीं होने रही, कुड़ियां चार होर बिठा दो ताकि सूरा यासीन पढ़ते जान निकल जाए। सूरा यासीन तो क्या, कुरान का एक एक लफ्ज जिंदगी अफरोज है। जिंदगी अफरोज, ईमान अफरोज तो है ही, कुरान का एक एक लफ्ज जिंदगी अफरोज है। और यहाँ जब बंदा मरने वाला होता है उधर सराने कुड़ियां बिठा देते हैं। और कुड़ियां भी केले शेले ते आ सेब दियां कतलियां खाण नूं चारियां आ जांदियां। ये जो पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए आती हैं, सूरह यासीन पढ़ने के लिए आती हैं, तुम ना केले तो सेब के पीस रखो, कोई भी थोड़े घर आएगा। इसलिए इसको ठट्ठा ना समझो, इसको मजाक ना समझो। अगर तुमने कुरान की, ठट्ठा मतलब तकजीब, जुटलाना, काम कुछ और है कुरान का, तुम कुछ और ले रहे हो। कुरान का काम है मुर्दा जिस्मों में रूह फोंक जाना, जिंदगी डाल जाना, जान डाल जाना, मुर्दा कौम को जिंदा करना। तुमने जो जिंदा है उनको मारने के लिए कुरान को रख के, ये तकजीब नहीं है। मेरे पास एक रवायत है, पता नहीं केदी है या किसी ने एम ही लिख दी। जब से ये रवायतों का सैलाब आया है ना, जेड़ा मर्जी उठता हदीस लिख देता नबी से मनसूब करके, बाद में या बुखारी के कोटे च डाल देता है या मुस्लिम के कोटे च या माजे सच किसी के कोटे में डाल देता है। मैं तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जेड़ा उठता है दिमाग को गल आई उल्टी सीधी, वो पहले अबू हुरैरा, फिर नबी, फिर किसी बुखारी साहब ते मुस्लिम साहब के नाल लिख देती इन्नी नंबर हदीस। लिखा गया है जी, ऐसी सूरत जो गुनाहगार को माफ कराए बगैर ना छोड़े।
भाई इसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। जो कुरान कहता है अकल इस्तेमाल करके, तदब्बर तफक्कर करके, अकल इस्तेमाल करके, अकल, मैंने कल परसों भी जिक्र किया था, जब जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ हांका जाएगा तो जहन्नम के दरवाजे पे जो गेटकीपर या सिक्योरिटी या दरोगा खड़ा होएगा, पूछेगा कि तुम्हें जहन्नम में क्यों डाला गया। वो कहेंगे जी हमने अकल नहीं की, अकल इस्तेमाल नहीं की। तो जनाब अकल इस्तेमाल करो। मुझे आपसे कोई अजर मुआवजे का लालच या तवक्को या उम्मीद नहीं, और चाहिए भी नहीं। अंबिया भी जितने आए उन्होंने यही कहा कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये बेलौस है, बगैर उजरत के है, मुझे इसकी कोई उजरत या मुआवजा, कुरान में अंबिया ने फरमाया कि मुझे इस काम के लिए कोई उजरत, अजर या मुआवजा नहीं चाहिए, तो मुझे भी नहीं चाहिए। मैं तकरीबन हर वीडियो के एंड में कहता हूं, लेकिन अकल इस्तेमाल करो। ये किसी ने लिखा है, एक कुछ रिवायती कोटे में डाली, अब जाके आप रिवायत चेक करना, मैं तो रिवायत की किताब को हाथ भी नहीं लगाता भाई, सीधी जी बात है। कोई ऐसी आ जाती है ब्लंडर रिवायत, तो आपके साथ पढ़ के शेयर कर देता हूं कि भाई मेरे दिमाग में नहीं बैठती, आपके दिमाग में बैठती है, तो आप अपना इलाज अपनी अकल का इलाज करवा लीजिए, दिमाग का इलाज करवा लीजिए। ऐसी सूरत जो गुनाहगार को माफ करवाए बगैर ना छोड़े, यानी किसी क्रिम, एक ऐसी सूरत है वो बड़े से बड़ा क्रिमिनल उसको पढ़ लेना, उसको माफ करवा देगी, बख्शिश करवा देगी। बाजी ये भी तकजीब है। कुरान, कुरान के अल्फाज, कुरान की आयात, कुरान की सूरा इस काम के लिए नहीं है कि कोई बड़े से बड़ा क्रिमिनल बंदा, गुनाहगार मतलब क्रिमिनल, जुर्म, मुजरम, वो जिन्ने मर्जी जुर्म कर ले उस आयत को पढ़ ले या सूरा को पढ़ ले, उसको माफ करवाए नहीं छोड़ेगी। ये भी तकजीब है, ये भी ठट्ठा है, ये भी मजाक उड़ा रहे तुम आयात का, सूरा का, कुरान का। इसका तो जाना कुछ नहीं तो थोड़ा रहना कुछ नहीं। ऐसी सूरत जो गुनाहगार को माफ कराए बगैर ना छोड़े, रसूल अल्लाह ने फरमाया। एक तो ये इतना बड़ा जुल्म किया, अपने वालों कुछ तुसी कोई खच मारो, चवल मारो, गल करो, समझ लेंगे ये कि अकल ऐसी है, इल्मी सतह का लेवल ऐसा था। लेकिन कोई भी चीज करते हैं रसूलुल्लाह के नाम से मंसूब कर देते हैं। अब कौन कहे जी मैं नहीं मानता, जो कहेगा जी मैं नहीं मानता, अकल, दानिश, बीनिश, फहम, अफराज इस्तेमाल करके कहे नहीं जी ये मेरे नबी का कौल नहीं हो सकता, मैं इसको नहीं मानता, मुनकर हदीस, दारा सलाम से खारिज, मुर्तद, वाजिबल कत्ल, जी दी सजा, जिथे लभ्या गोली मार दो। और यहाँ कत्ल करने वाले, जान लेने वाले बहुत तुरे फिरते हैं पाकिस्तान में, जान देने वाला कोई नहीं। ऐसी सूरत जो गुनाहगार को माफ कराए बगैर ना छोड़े। रसूल ने फरमाया कुरान मजीद में 30 आयात वाली एक सूरत है जो अपने तलावत करने वाले के की उस वक्त तक सिफारिश करती रहेगी जब तक उसकी बख्शिश नहीं हो जाती। वो सूरत तबारक अल्लज़ी बैदल मुल्क बयदल मुल्क, यानी सूरा मुल्क है। सुनने अभी माजा साहब, इसकी रिवायत है, आप जरा कंफर्मेशन कर लीजिए जाके। सुनने अभी माजा साहब 3786, जामिया तिरमिज़ी साहब 2891, ये जी दोनों ने रिवायत की है, माजा साहब ने तो साजा साहब ने, कि कुरान में एक ऐसी सूरत है, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान मजीद में 3 आयात वाली एक सूरत है जो अपने तलावत करने वाले की उस वक्त तक सिफारिश करती रहेगी जब तक कि उसकी बख्शिश नहीं हो जाती। वो सूरत है तबारक लज़ी बैदल मुल्क बयदहल मुल्क, यानी सूरा मुल्क। लो जी अगो हिसाब लगा लो जी की करना इस कौम का। अब जब कुरान कहता है कि अकल इस्तेमाल करते हुए सीधा रास्ता इस्तेमाल करो, क्राइम से बचो, मुत्तकी का मतलब है बचने वाला, बचाने वाला, परहेजगार, जुर्म से, गुनाहों से बचने वाला। कुरान तकवे का, परहेजगारी का कहता है, हदायत का कहता है। और ये कहते जिन्ने मर्जी तुसी गुनाह कर लो, जिद्दा वड्डा मर्जी क्रिमिनल होवे, इस सूरत ਨੂੰ पढ़ लो, और ये सूरत उस वक्त तक बंदे का पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक इसकी बख्शिश ना करवा ले। आपके दिमाग में चीज बैठती है तो भाई आपको मुबारक हो, आपकी जो अकल और इल्म की सतह का अंदाजा मैंने लगा लिया। मेरे तो दिमाग में ये नहीं बैठते, ऐसा नहीं होगा।
اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، بالکل بین اس کے مطابق۔ یہ قانون کی کتاب ہے، یہ انسٹرکشن ڈائریکشن کنسٹرکشن بک ہے انسانیت کے لیے، پوری نو انسانی کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ اب آپ اس کو پڑھ پڑھ کے ایک لفظ پہ، ایک حرف پہ 10 نیکیوں کے لیے پڑھ لو، بخشش کوئی نہیں جی ہونی۔ آپ کو سیدھا رستہ دکھاتی ہے کتاب۔ یہ کتاب آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے کے آتی ہے۔ اگر آپ نے اندھیروں سے نکل کے روشنیوں میں آ کے آنکھیں کھول کے اپنا بغور مشاہدہ جائزہ لیا، اس کے مطابق پھر تدبر تفکر کر کے زندگی بسر کی، پھر دنیا کی فطرت کی قوتوں کو تسخیر کیا، اپنے اور دوسروں کے استعمال کے لیے چھوڑ دیا، پھر جناب تھوڑی سفارش دی لوڑ نہیں۔ آپ کیا سوچتے ہو؟ جیسے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق سمجھ رکھا کہ اپنی امت کی سفارش کرے گا، اس کتاب کو بھی مذاق سمجھ رکھا کہ یہ سورہ ملک جو ہے آپ کی سفارش کرے گی۔ پاجی غلط فہمیاں دل چوں کٹ دیو، خوش فہمیاں دل چوں کٹ دیو۔ تھوڑے عمالاں دے حساب تو ہونا تھوڑا، جداں دے عمال، جداں دی سوچ، ارادہ، نیت، دل میں گزرنے والے خیالات، جداں دی تھوڑی نگاہاں، وہ دے مطابق بدلہ ہونا جے۔ کسی نے تھوڑی بخشش نہیں کروانی، نہ کسی صورت نے، نہ کسی آیت نے، نہ کسی نبی نے۔ بخشش تسی اپنے خود کروانی ہے۔ بندے دے پتاں والے کام کرو گے، ایتھے بھی بخشش تو اوتھے بھی بخشش، تے جڑے کام کرن رہے ہو وہ دیاں ایتھے بھی جتیاں تو اوتھے بھی جتیاں۔ تو مجھے اس کے لیے کوئی اجر و معاوضہ نہیں چاہیے آپ سے۔ السلام علیکم۔